आज हम आपको बताएंगे माँ पार्वती के नाम का क्या अर्थ है। माँ पार्वती को प्रसन्न करने के उपाय व माँ पार्वती की पूजा कैसे की जाती है व पूजा करने की विधि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपको माँ पार्वती के नाम का अर्थ बताएंगे। क्यों इनको पार्वती कहा जाता है, माँ पार्वती के जन्म की कथा और पूजा करने की सही विधि बताएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कृपया सभी मित्र वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। देवी पार्वती को भगवान शिव की शक्ति के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने पति शिव की तरह ही देवी पार्वती के दो रूप हैं। पहला रूप माँ दुर्गा का और दूसरा रूप माँ काली का। देवी पार्वती के कई नाम हैं, जैसे ललिता, उमा, गौरी, काली, दुर्गा, हेमवती आदि। इसके अलावा ब्रह्मांड की माँ के रूप में पार्वती को अम्बा और अंबिका के रूप में भी जाना जाता है। राजा हिमावत यानी पर्वत हिमालय के राजा की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती हो गया, जो पहाड़ की बेटी थी। पुराणों में उन्हें भगवान विष्णु की बहन के रूप में दिखाते हैं। हिंदू धर्म में त्रिवेद की तरह त्रिवेदी की पूजा भी की जाती है, जिसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती आती हैं। देवी पार्वती का रूप स्वरूप। जब हम माता पार्वती को शिव के साथ देखते हैं तो उनके दो हाथ एक नीला कमल पकड़े हुए दाई और बाई ओर का हाथ स्वतंत्र है। वहीं जब तस्वीर में माँ पार्वती को अकेले दिखाया जाता है तो उनके चारों हाथ दिखाए जाते हैं, जिनमें दो हाथों में लाल और नीले रंग का कमल होता है और अन्य दो में वरदा और अभय मुद्रा प्रदर्शित होती है। देवी पार्वती की पूजा विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाल रहने और अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। आपने कई तस्वीरों में शिव परिवार को भी देखा होगा, जिसमें भगवान शिव, पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय का चित्र होता है, जो एक आदर्श परिवार का उदाहरण पेश करता है। माँ पार्वती के जन्म की कथा। पुराणों के अनुसार अपने पहले अवतार में देवी पार्वती सती या दक्षिणाई थी, जो दक्ष की बेटी थी और भगवान शिव से शादी की। एक बार दक्ष ने एक महान यज्ञ किया और उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती यज्ञ में भाग लेने गई। वहाँ दक्ष ने उनकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया और भगवान शिव के लिए प्रसाद नहीं दिया। अपने पिता द्वारा पति के अपमान को देखकर सती ने यज्ञ की अग्नि के माध्यम से खुद को प्रज्वलित करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव बहुत दुखी और उदास हो गए। उन्होंने दुनिया को त्याग दिया और हिमालय की चोटियों में गहरे ध्यान में चले गए। इस बीच राक्षस तड़कासुर ने देव को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवताओं ने एक योद्धा की तलाश की जो उनके राज्य को वापस से उन्हें दिला सके। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, केवल शिव ही इस तरह के योद्धा को जन्म दे सकते हैं, लेकिन वे दुनिया से बेखबर है। कहा जाता है कि देवताओं ने सती को बहुत मनाया। तब कहीं हिमवान और मेना की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेने के लिए सहमत हुई। गहन तपस्या करने के बाद ही देवी पार्वती शिव को प्रसन्न करने में सफल हुई और उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को जन्म दिया। माँ पार्वती के 10 पहलू। देवी माँ के 10 विशाल रूपों को दास महाविद्या के रूप में जाना जाता है। दासा महाविद्या ज्ञान देवी है, जहाँ दास का मतलब 10 है, महा मतलब महान और विद्या का मतलब बुद्धि है। प्रत्येक रूप का अपना नाम, कहानी, चरित्र और मंत्र है और
वे काली, तारा, महात्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चित्रसमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला हैं। इस महाविद्या देवी पार्वती को सभी लोग ग्रहों को नियंत्रित करने और काम करने और सब कुछ नियंत्रण में रखने के रूप में देखा जाता है। पहली काली है जो समय की देवी है, जो सब कुछ नष्ट कर देती है। दूसरा तारा स्वयं भ्रूण की शक्ति है, जिससे ब्रह्मांड विकसित होता है। वह शून्य या असीम स्थान के लिए भी खड़ी है। तीसरी है सोदासी, जिसका शाब्दिक अर्थ है 16 वर्ष का व्यक्ति। वह पूर्णता और योग्यता की पहचान है। चौथा विद्या भुवनेश्वरी, जो भौतिक जगत की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। पांचवा भैरवी, इच्छाओं और प्रलोभनों के लिए खड़ी है, जो विनाश और मृत्यु के लिए अग्रणी है। छठी विद्या छित्रमस्ता, वह एक नग्न देवी है जो अपने हाथों में अपना सिर पकड़कर अपना खून पी रही है। यह महाप्रलय का ज्ञान कराने का प्रतिनिधित्व करती है। धूमावती सातवीं विद्या है, जो एक अग्नि से दुनिया के विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। जब इनकी राख से केवल धुआं रहता है। आठवीं विद्या बागला, जो ईर्ष्या, घृणा और क्रूरता जैसे जीवित प्राणियों के बुरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। मातंगी नौवीं विद्या वर्चस्व की अवतार शक्ति है। 10वीं और अंतिम विद्या कमला स्वयं की विशुद्ध चेतना है, वरदान देती है और भक्तों के भय को दूर करती है। उनकी पहचान धन की देवी लक्ष्मी के साथ है। माता पार्वती को प्रसन्न करने के उपाय। शुक्रवार को देवी पार्वती का पूजन करना उचित रहता है। इसके लिए सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद माता पार्वती के साथ भगवान शिव का आवाहन करना जरूरी है। पार्वती माता के पूजन के लिए पुष्प अर्पित करें, उन्हें इत्र लगाएं और 16 श्रृंगार कराएं। खास तौर पर सिंदूर और बिंदी तो अवश्य ही लगाएं। तत्पश्चात धूप, दीप और निवेद्य अर्पित करें। माता पार्वती की आरती करें और उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। आप चाहे तो देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ओम महावेश्वरी रंभा नमः या ओम गौरी नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यदि कई अविवाहित कन्या प्रेम विवाह करना चाहती हैं, तो मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं, तो उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे गौरी शंकराधारी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ गुरु कल्याणी कांत कांताम श्रुदुर्लभाम। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।